एपिसोड 211। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जॉन था ना वो यूनियन से मिल चुका था, और तो और जो यूनियन थी ना वो फ्लावर सेक्ट की एक स्टूडेंट बन गई थी, वो भी फ्लावर सेक्ट के लीडर की एकदम खास। और तो और पिछले वीडियो में यहाँ पर जो एवरेस्ट के बंदे आए हुए थे ना उन्हें भी हमारे जान ने खत्म कर दिया था और एक एवरेस्ट के बंदे को कैद कर लिया था। अब इसके बाद यूनियन चलती है तो वो फ्लावर सेक्ट के लीडर की इंग्रेडिएंट्स लेने लगती है, क्योंकि फ्लावर सेक्ट के लीडर के पास 8 घंटे से ज्यादा का समय नहीं था और वो मरने वाली थी। इसलिए फ्लावर सेक्ट की लीडर ने अपने सारी पावर यूनियन के अंदर डालने लगती है। और दूसरी साइड जो हमारा जान है ना तो उसने एक एवरेस्ट के बंदे को यहाँ पर कैद किया था अपने एक फॉर्मेशन में। तो उसी से हमारा जान चलता है तो जानकारी निकलवाने लगता है। और जब वो एवरेस्ट का बंदा जानकारी नहीं देता ना तो हमारे जान चलता है तो उसके दिमाग में घुसकर, और जो एवरेस्ट का हर एक बंदे के दिमाग में एक सील चढ़ी रहती है ना एवरेस्ट की, उस सील को भी तोड़कर जो अंदर की मेमोरी है ना उन्हें छानाबीनी करने लगता है। और अब आगे अब जान को इस एवरेस्ट वाले बंदे के दिमाग से ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि जैसे हमारे जान ने एवरेस्ट वाले बंदे की दिमाग की सील तोड़ी थी ना तो उसी समय जो एबेल गॉड था ना उसे हमारे जान के बारे में पता चल गया था। इसलिए उसने इस दिमाग से वहीं से अपनी सारी जानकारी मिटा दी थी। इसलिए हमारे जान को एवरेस्ट के इस बंदे के दिमाग में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। जान समझ जाता है कि जब तक एवरेस्ट का बंदा स्वयं वो जानकारी उसे नहीं देगा ना जब तक उसे कोई भी एवरेस्ट के लिए जानकारी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वो सारी की सारी मेमोरी एक सील के अंदर कैद करते हैं। और अगर उस सील को किसी ने जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की ना तो उस सील के अंदर से सारी मेमोरी ही मिट जाती है। इसलिए जान सब कुछ समझ जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें एक कमरे का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो यूनियन और फ्लावर गॉड पैलेस की लीडर नहीं है ना वो एक दूसरे में पावर को ट्रांसफर कर रही होती है। फ्लावर गॉड की लीडर नहीं चलती है तो एक फ्लावर को अपने हाथ में बना लेती है। अब जो फ्लावर था ना ये थोड़ा अजीब सा फ्लावर था, और जो फ्लावर इतना ज्यादा पावरफुल था कि यूनियन को भविष्य में रिकॉग्निशन लेवल की 5 स्टार पर बहुत ही आसानी से पहुंचा सकता था। यूनियन चलती है तो इस फ्लावर को ले लेती है। अब इतने में फ्लावर सेक्ट की लीडर नहीं चलती है तो ये एक और टोकन निकालते है जो कि फ्लावर जैसा ही लग रहा था, और जिस टोकन में जो 7वें नंबर की होली फ्लेम है ना वो थी। यूनियन चलती है तो इसे लेने से मना करती है, लेकिन फ्लावर सेक्ट की लीडर नहीं चलती है तो यूनियन को समझाने लगती है कि देखो मैं रिकॉग्निशन के द्वारा दोबारा से जिंदा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैं जिंदा हो भी गई ना तो भी मैं किसी के काम की नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे अंदर एबल शक्तियां घुस चुकी हैं। इसलिए मैं ये होली फ्लेम भी तुम्हें दे रही हूँ ताकि इसका तुम उपयोग करो और जो द ग्रेट 1000 वर्ल्ड है ना उसे बचाने में सभी की मदद करो। अब काफी देर तक फ्लावर सेक्ट की लीडर नहीं चलती है तो यूनियन को समझाती रहती है। यूनियन चलती है तो फाइनली मान जाती है कि ठीक है, और फ्लावर सेक्ट की लीडर की जितनी भी शक्तियां है ना वो अपने शरीर के अंदर बसा लेती है। अब फ्लावर सेक्ट की लीडर नहीं चलती है तो यूनियन को एक टोकन देती है, और जो उसी जैसा टोकन लग रहा होता है जो यूरो के पास था। यूनियन चलती है तो इस टोकन के बारे में पूछने लगती है कि ये क्या है। फ्लावर सेक्ट की लीडर नहीं चलती है तो बताने लगती है कि एक खास प्रकार का टोकन है, और जे इमोर्टल वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही सेक्टरों के पास है। एक हमारे फ्लावर सेक्ट के पास, एक मून गॉड पैलेस के पास, और एक है सेंचुरी पैलेस के पास। और ये तीनों तब आपस में मिलेंगे ना तो एक जगह को खोला जा सकता है, और उस जगह पर जो इमोर्टल वर्ल्ड है ना वहाँ की कुछ खास जानकारी है कि इमोर्टल वर्ल्ड में इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों है। इसलिए तुम्हें जो मून गॉड पैलेस है ना वहाँ पर जाना है। अब जैसी फ्लावर सेक्ट की लीडर ने ये कहती है ना तो यूनियन चलती है तो हमें से रिला देती है। अब फाइनली फ्लावर सेक्ट की लीडर नहीं चलती है तो समय के साथ वो मारी जाती है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि फ्लावर सेक्ट में घूम रहा था और यहाँ की चीजों के बारे में देख रहा था, तभी हमारी जान के पास में उसके पीछे से एक छोटी सी लड़की आती है जिसकी हाइट करीबन 3 फुट के करीब होगी। अब जैसे हमारे जान सामने वाली लड़की को दिखता है ना जो कि 3 फुट के करीब थी तो जान हैरान हो जाता है, क्योंकि जान सामने वाली लड़की के शरीर से एक अजीब सी शक्ति महसूस कर रहा होता है जो उसकी होली फ्लेम तो कांपने पर मजबूर कर रही होती है। जान चलता है तो सामने वाली लड़की से पूछने लगता है कि तुम्हें क्या चाहिए। सामने वाली लड़की चलती है तो बताने लगती है कि अंकल मुझे भूख लग रही है और आपके शरीर में जो गर्म चीज है ना वो मुझे चाहिए खाने के लिए। अब जैसे हमारे जान सामने वाली लड़की की बात सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि भाई ये लड़की आखिरकार उसकी होली फ्लेम कैसे मांग सकती है, वो भी खाने के लिए। अब हमारे जान हैरान हो ही रहा होता है, तभी जो लड़की है ना उसे आवाज आती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर आ जाओ। अब जैसे ही ये लड़की आवाज सुनती है ना तो ये तुरंत गायब होकर यूनियन के पास आकर खड़ी हो जाती है। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि समझ जाता है कि यूनियन के अंदर शायद कोई होली फ्लेम आ चुकी है, और तो और हमारे जान की जो होली फ्लेम है ना वो कांप रही थी। इसलिए जान समझ जाता है कि यूनियन के पास उससे भी ज्यादा पावरफुल होली फ्लेम है। इतने में यूनियन चलती है तो अपनी होली फ्लेम के बारे में जान को बता देती है कि मेरी होली फ्लेम 7 नंबर की सबसे पावरफुल होली फ्लेम है, और तुम्हें जो सामने छोटी बच्ची दिख रही है ना ये कोई असल में छोटी बच्ची नहीं है बल्कि मेरी होली फ्लेम की स्पिरिट है। अब जैसे हमारे जान यूनियन की बात सुनता है ना तो वो सब कुछ समझ जाता है कि आखिरकार उसकी होली फ्लेम क्यों कांप रही थी। अब फाइनली यहाँ से फ्लावर
फैक्ट्री को थोड़ी सी सुरक्षा देने के बाद यूनियन, यूरो और हमारा जान चलते हैं तो जो सेंचुरी पैलेस है ना वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर पहुँचते हैं ना तो जान देखता है कि जैसे मून गॉड पैलेस पर एबिलिटीज के लोग हमला कर रहे थे ना और फ्लावर गॉड पैलेस पर एबिलिटीज के लोग हमला कर रहे थे ना, वैसे ही जो सेंचुरी गॉड पैलेस है ना उस पर भी एबिलिटीज हमला कर रही है। अब जैसे हमारे जान सेंचुरी वर्ल्ड में पहुंचता है ना, सेंचुरी पैलेस में पहुंचता है ना तो वो देखता है कि यहाँ पर भी चारों तरफ तबाही मची हुई है। जान चलता है तो इन सारी तबाहियों को नजरअंदाज कर जो मेन हॉल है ना वहाँ की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगता है यूरो और यूनियन के साथ। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और जो सेंचुरी पैलेस है ना उसके हॉल का सीन बताया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक जानी पहचानी लड़की को बताया जाता है और ये लड़की और को नहीं बल्कि याओ लिंग होती है और ये हमारे जान से जो इमोर्टल वर्ल्ड में कॉम्पिटिशन हुआ था ना एल्पिनिस्ट का, जहाँ पर हमारे जान एक विशेष जगह पर गया था, वहीं पर हमारी जान की मुलाकात इस लड़की से हुई थी। अब इतने में हमें सेंचुरी पैलेस की लीडरनी को भी बताया जाता है जो कि याओ लिंग से कह रही होती है कि तुम्हें शायद अब यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि हमारा जो सेंचुरी पैलेस है ना इस पर एबिलिटीज ने चारों तरफ से हमला कर दिया है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ज्यादा लोग जिंदा बचेंगे, इसलिए जितने लोग हो सके सेंचुरी पैलेस को खाली कर दें। अब भाई साहब यह कहती सेंचुरी पैलेस की लीडर नहीं चलती है तो जैसे यूनियन और यूरो के पास एक टोकन थे ना, बोले जाए तो चाबी थी ना जो कि एक विशेष जगह को खोल सकते थे। याओ लिंग की टीचर उसे वैसे ही एक चाबी दे देती है। अब जब याओ लिंग इस चाबी को देखती है ना तो वो हैरान हो जाती है और अपने मास्टर बोले जाए तो सेंचुरी पैलेस की लीडर ने से पूछने लगती है कि मास्टर आप ये क्या कर रहे हो, ये भला क्या है। सेंचुरी पैलेस की लीडर नहीं चलती है तो याओ लिंग को बताने लगती है कि ये एक विशेष जगह की चाबी है, इसे तुम्हें सुरक्षित रखना है चाहे कुछ हो जाए। अब भाई साहब यह कहती है सेंचुरी पैलेस की लीडर नहीं चलती है तो याओ लिंग को यहाँ से जाने के लिए कह देती है और जो एबिलिटीज के लोग हैं ना जो कि सेंचुरी पैलेस पर हमला कर रहे हैं चारों तरफ से, उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगती है। अब सेंचुरी पैलेस की लीडर नहीं चलती है तो एक रेड किंग के सामने आ जाती है और जो रेड किंग है ना ये यहीं पर अपने पूरे के पूरे ग्रुप को सेंचुरी पैलेस पर हमला करने के लिए लाया है और जे एक प्रकार से मान सकते हो कि एबिर रेस का एक किंग है। अब जैसी सेंचुरी पैलेस की लीडर ने एबिर रेस के किंग के सामने आती है ना तो जे एबिर रेस का किंग चलता है तो पहले तो जोर जोर से हंसता है और फिर हंसने के बाद यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सारे पैलेसों में तुम सबसे पावरफुल हो तो तुम पर हम हमला नहीं करेंगे, हमने 2 पैलेसों को तो पहले से ही निपटा दिया है, सिर्फ अब तुम्हारी बारी है, हम जैसी तुम पर भी हमला करेंगे तो जो चाबी है ना वो हम तुमसे छीन लेंगे और जब हमें तीनों पैलेसों की एक बार चाबी मिल जाएगी तो उस समय जो इमोर्टल वर्ल्ड का मेन सोर्स है ना जो कि तुमने एक जगह पर कैद कर रखा है उसे भी हम छीन लेंगे। अब जैसी एबिर रेस का बंदा रेड किंग कहता है ना तो सेंचुरी पैलेस की लीडर ने भी हैरान हो जाती है कि भाई आखिरकार ये क्या बात कर रहा है, अभी तक हम तीनों पैलेस उस चीज के बारे में पता नहीं लगा पाए जिस चीज की चाबियां हम तीनों के तीनों पैलेस छुपा रहे हैं, तो भला इस एबिर रेस के बंदे को कहां से पता लग गया। अब यहाँ पर सेंचुरी पैलेस की लीडर ने परेशान हो रही होती है, तभी जो एबिर रेस का किंग चलता है तो एक हमला बनाता है जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा था और जो सेंचुरी पैलेस की लीडर नहीं है ना उसके ऊपर कर देता है। अब जैसे सेंचुरी पैलेस की लीडर ने हमला होता हुआ दिखती है तो वो अपनी पावर को रिलीज करने लगती है। इतने में जो एबिलिस का बंदा है ना वो अपने शरीर से काले कलर का कूड़ा निकालता है और यहाँ पर जो सेंचुरी पैलेस की लीडर नहीं है ना उसे सप्रेस करने लगता है। अब जैसे ही सेंचुरी पैलेस की लीडर ने अपने आप को सप्रेस होता हुआ दिखती है ना तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है कि भला जिस एबिलिस का किंग ऐसी कौन सी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है जो मुझ जैसे रिकॉग्निशन लेवल वाले 5 स्टार वाले बंदे को भी सप्रेस कर रहा है। सेंचुरी पैलेस की लीडर नहीं चलती है तो परेशान होने लगती है क्योंकि एबिलिस ने बोले जाए तो एबिलिस वाले किंग ने जो हमला किया था ना वो लगातार सेंचुरी पैलेस की लीडर की ओर आगे बढ़ रहा था और सेंचुरी पैलेस की लीडर कुछ कर भी नहीं पा रही होती है। अब यहाँ पर ये अटैक सेंचुरी पैलेस की लीडर में लगने ही वाला होता है, तभी चारों तरफ दोबारा से होली फ्लेम फैलने लगती है और पलक झपकती यहाँ पर हमारा जान प्रकट हो जाता है और जो हमला सेंचुरी पैलेस की लीडर के ऊपर एबिलिस के किंग ने किया था ना हमारे जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम की सहायता से जो हमला है ना उसे डिजोल्व कर देता है। साथ ही साथ यहाँ पर जितनी भी एबिल शक्तियाँ फैली थी ना जो सेंचुरी पैलेस की लीडर को सप्रेस कर रही थी उन शक्तियों को भी गायब कर देता है। अब जब सेंचुरी पैलेस के बाकी के लोग खासकर सेंचुरी पैलेस की लीडर ने जान को यहाँ पर इतनी आसानी से सामने वाले हमले को डिस्ट्रॉय करता हुआ दिखती है, साथ ही साथ अपने ऊपर जो एबिल शक्तियों को दबाव पड़ रहा था उन्हें भी जान को गायब करता हुआ दिखती है, तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है क्योंकि जो सेंचुरी पैलेस की लीडर नहीं है ना उसने अपनी शिष्य याओ लिंग के मुझे सुना था कि उसे एक लड़का मिला था जान जो कि हेवनली अलायंस का लीडर था और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और तो और उसकी गोलियां बनाने की शक्ति तो एकदम काबिलियत थी। और जब सेंचुरी पैलेस की लीडर ने हमारी जान को सामने दिखती है और उसकी इस प्रकार से हमले को डिजोल्व करता हुआ दिखती है ना
तो वो भी समझ जाती है कि याओलिंग शायद जान के बारे में एकदम सही कह रही थी। अब इतने में दोबारा से हमारी जान को बताया जाता है जिसके आसपास 6 प्रकार की होली फ्लेम तैर रही थी। अब ये मत कहना कि भाई हमारी जान के पास तो 5 प्रकार की थी, तो भले ही 6 प्रकार की कहां से आ गई। तो मैं बता दूं कि हमारी जान ने फिलहाल के लिए यूनर की जो 7वें नंबर की मतलब की यूनियन की जो 7वें नंबर की होली फ्लेम है ना, उसे भी ले लिया है कुछ समय के लिए, ठीक है ना। इसलिए हमारी जान के पास 6 प्रकार की होली फ्लेम हो गई है। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इतने में हमें इस एविल रेड किंग को बताया जाता है। जब ये एविल रेड किंग यहाँ पर जान को आता हुआ देखता है तो सबसे पहले तो ये जान को धमकाने लगता है कि बच्चे तुम्हारी पावर रिकार्नेशन लेवल की 2 स्टार पर है और तुम्हें मुझे इस प्रकार से धमकी दे रहे हो कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। कभी नहीं बच्चे, अगर तुम मरना नहीं चाहते ना तो चुपचाप यहाँ से गायब हो जाओ। अब जैसे हमारे जान एविल रेड किंग की बात सुनता है ना, तो हमारे जान चलता है तो एविल रेड किंग को नजरअंदाज कर देता है। वो चलता है तो सेंचुरी पैलेस की लीडर की ओर दिखता है और उससे पूछने लगता है कि क्या आप ठीक हो क्या। अब सेंचुरी पैलेस की लीडर नहीं जब जान को ऐसा कहता हुआ दिखती है ना, तो वो हाँ में सिर हिला देती है। लेकिन सेंचुरी पैलेस की लीडर नहीं चलती है तो जान से कहने लगती है कि थोड़ा सावधान रहना, सामने वाला बंदा पहले से ही रिकार्नेशन लेवल के 5 स्टार पर पहुंच चुका है और तो और ये रेड किंग की कैटेगरी में आता है, इसलिए इससे थोड़ा सावधान रहना। अब जैसे यहाँ पर सेंचुरी पैलेस की लीडर ने ये कहती है ना, तो जो एविल रेड किंग है ना, वो कहीं ना कहीं सेंचुरी पैलेस की लीडर ने के मुंह से जान नाम सुन लेता है। अब जैसे ये एविल रेड किंग जान नाम सुनता है ना, तो इसे सब कुछ याद आ जाता है कि एक लड़का है द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में जिसने की एविल रेस के बहुत सारे रेड किंग, ब्लड किंग, व्हाइट किंग, बोला जाए तो एविल रेस के बहुत सारे लोगों को मारा है। इसलिए जैसे ये एविल रेड किंग यहाँ पर जान नाम सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि ये शायद वही लड़का है। इसलिए ये एविल रेड किंग चलता है तो यहाँ से अपनी पूरी पलटन को उठाता है और यहाँ से नोटू 11 बोले जाए तो यहाँ से गायब हो जाता है एक पोर्टल के थ्रू, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा चालाक था और ये जानता है कि सामने वाला जो लड़का है ना, उसके पास कुछ ऐसे तरीके हैं जिसकी सहायता से वो आसानी से मारा जा सकता है। इसलिए ये एविल रेड किंग चलता है तो अपनी पलटन को लेकर यहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर जब सेंचुरी पैलेस की लीडर एविल रेड किंग को ऐसा करता हुआ दिखती है और यहाँ से भागते हुए दिखती है, तो वो भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि भाई साहब ये जान का बच्चा तो रिकार्नेशन लेवल की 2 स्टार के लो लेवल पर है, तो भला जी एविल रेड किंग यहाँ से भाग क्यों गया। लेकिन दूसरे पल ही सेंचुरी पैलेस की लीडर नहीं समझ जाती है कि शायद जान का जो खौफ है ना, वो शायद एविल रेस में फैल चुका है, इसलिए शायद खौफ के कारण जो एविल रेड किंग है ना वो भाग चुका है। अब इतने में दोबारा से जान को बताया जाता है जो कि एविल रेड किंग को यहाँ से भागते हुए दिख रहा होता है। हमारे जान चलता है तो उसे बीच में गुचियाता नहीं है, क्योंकि जान जानता है कि अगर उसने सामने वाले एविल रेड किंग को मारना है ना, तो उसे या तो रूबिक्स क्यूब की पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर वो रूबिक्स क्यूब की पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता ना, तो जो जुआन रूलर की स्प्रिट है ना उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी शायद जो एविल रेड किंग है ना उसे वो मार पाएगा। और अभी फिलहाल के लिए हमारे जान दोनों पावरों का इस्तेमाल करना नहीं चाहता था, इसलिए हमारे जान चलता है तो जो एविल रेड किंग यहाँ से भाग रहा था ना, उसे यहाँ से भागने देता है। अब जैसे एविल रेड किंग यहाँ से भाग जाता है ना, तो यहीं पर जो यूरो और यूनियन है ना वो भी सामने आ जाती हैं, क्योंकि यूरो और यूनियन प्लान 2 के लिए थी। बोले जाए तो यहाँ पर जान सामने आने से पहले यूरो और यूनियन को अच्छी तरह से समझा दिया था कि अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होना तो तुम अलग अलग दिशाओं में भागना, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए एविल रेस को जो तुम्हारे पास 2 चाबियां है ना वो किसी भी कीमत पर नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए हमारे जान ने प्लान 2 भी बनाया था कि अगर यहाँ पर गड़बड़ हो और वो यहाँ के मामले को न सुलझा पाए तो जो चाबियां है ना वो तो कम से कम सुरक्षित बचा ही ले। अब यूरो और यूनियन चलती हैं तो वो भी फाइनली जान के सामने आ जाती हैं और इनके बीच आपस में बातचीत होने लगती है। अब सेंचुरी पैलेस की लीडर नहीं चलती है तो वो बताने लगती है कि ऐसा लगता है कि एविल रेस की कुछ लंबी प्लानिंग है, तभी शायद वो हम तीनों पैलेसों पर अलग अलग तरीके से हमला कर रहा है। यूरो चलती है तो बता देती है कि जो हमारा मून गॉड पैलेस है ना अब वो पूरी तरीके से मिट चुका है, सिर्फ थोड़े बहुत मेमोरी वगैरह बची हुई है जिन्हें की मैंने अलग अलग जगहों पर शिफ्ट कर दिया है ताकि मून गॉड पैलेस पूरी तरीके से नष्ट न हो। लेकिन जहाँ पर मून गॉड पैलेस बसा हुआ था ना वहाँ पर अब कोई भी चीज नहीं है, बोला जाए तो हर चीज तबाह हो चुकी है। और जो यूनियन थी ना वो चलती है तो वो भी सेंचुरी पैलेस की लीडर नी को सब कुछ बता देती है कि हमारे फ्लावर सेक्ट का भी कुछ ऐसा ही हाल है। जो हमारी फ्लावर सेक्ट की लीडर नी या फिर बोला जाए तो मेरी टीचर है ना वो भी मारी जा चुकी है और उनके एक रेडिटेंस मैंने ले लिए हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई भी चारा नहीं था। अब सेंचुरी पैलेस की लीडर नी जब ये सुनती है कि दोनों पैलेसों की लीडर नी मारी जा चुकी हैं, तो वो थोड़ा सा उदास हो जाती है कि जो इमोर्टल वर्ल्ड है ना उनकी पावर इन दोनों लड़कियों से बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन जब दोनों ही मारी जा चुकी है ना तो इमोर्टल वर्ल्ड की पावर बहुत ही कम हो जाएगी। अब यहाँ पर सेंचुरी पैलेस की लीडर नी चलती है तो बताने लगती है कि आज से जब पहला विश्व युद्ध हुआ था ना द ग्रेट 1000 वर्ल्ड और एविल रेस के बीच, उस समय जो एविल रेस की हालत थी ना वो बहुत ही ज्यादा पतली थी, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि एविल रेस ह्यूमनों से भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और उनके पास बहुत से पावरफुल योद्धाएं आ चुके हैं। अब जैसे हमारे जान सेंचुरी पैलेस की लीडर की बात सुनता है ना तो वो भी समझ जाता है, क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले जब हमारे जान याओची लैंड में अपनी सोल पावर को बढ़ाने के लिए गया था ना, वहाँ पर भी हमारे जान को एविल रेस के पोर्टल के थ्रू हमारी जान की आध्यात्मिक शक्तियां एविल रेस के एक अलग जगह पर पहुंच गई थी, जहां पर हमारी जान ने
पावरफुल लोगों को दिखा था। और तो और बेसिक की बेसिक जानकारी हमारे जान ने एवरेस्ट के एक बंदे को टॉर्चर किया था तो उसके दिमाग में भी मिली थी। हालांकि पूरी जानकारी नहीं ले पाया था, फिर भी हमारे जान को थोड़ी बहुत तो जानकारी मिल गई थी। अब यहाँ पर बातचीत होने लगती है कि ऐसा लगता है कि जो एवरेस्ट है ना और जो इमोर्टल वर्ल्ड का मेन एरिया है ना वहाँ पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ से इमोर्टल वर्ल्ड सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और अगर एवरेस्ट ने एक बार उस जगह पर काबू कर लिया ना, उस जगह पर कब्जा कर लिया ना, तो वो पूरे के पूरे इमोर्टल वर्ल्ड की सप्लाई काट सकता है, बोला जाए तो एनर्जी को तबाह कर सकता है, जिस वजह से इमोर्टल वर्ल्ड भी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। अब ऐसी बातें सुनकर जियान और यहाँ के सभी लोग, बोला जाए तो पावरफुल लोग चलते हैं तो फैसला कर लेते हैं कि जो इमोर्टल वर्ल्ड का सेंटर फ्लेम है ना उसे हम बचा कर रहेंगे, वहाँ पर हम एवरेस्ट का कब्जा नहीं होने देंगे। और फाइनली ऐसी बातों के बीच में फैसला हो जाता है कि हमारा जियान, यूनियन, यूरो, याओ लिंग और सेंचुरी पैलेस के लीडर नहीं है ना वो सेंटर फ्लेम की ओर जाएंगे और जो एवरेस्ट के बंदे वहाँ पर है ना उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। और इस दौरान अगर हमारा और भी सेक्टर साथ देते हैं ना तो हम उन लोगों को भी साथ ले लेंगे। अब फाइनली ऐसी बातें होने के बाद सेंचुरी पैलेस की लीडर नहीं चलती है तो सभी लोगों को जो इमोर्टल वर्ल्ड का सेंटर फ्लेम है ना वहाँ की ओर ले जाती है। अब जैसे यहाँ पर सभी के सभी लोग आते हैं ना तो जो इमोर्टल वर्ल्ड का सेंटर फ्लेम था ना वो एक प्रकार से अलग ही प्रकार की दुनिया थी, तो यहाँ पर प्रवेश करने के लिए भी कुछ अलग चीजों की आवश्यकता पड़ती थी। और फाइनली सेंचुरी पैलेस की लीडर नहीं चलती है तो हमारे जान वगैरह को सभी को जो इमोर्टल वर्ल्ड का सेंटर फ्लेम का बॉर्डर है ना वहाँ पर ले आती है। अब यहाँ पर आने के बाद सेंचुरी पैलेस की लीडर नहीं चलती है तो बताने लगती है कि जो इमोर्टल वर्ल्ड का, और यार बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि मेरी कमर अकड़ चुकी है भाई साहब, बहुत ही बुरा हाल है, हिलते डुलते भी नहीं बन रही। हर कोने कोशिश कर 20 मिनट की वीडियो बना ही देता हूँ। अब जैसे ही सेंचुरी पैलेस की लीडर ने हमारे जान और सभी लोगों को जो इमोर्टल वर्ल्ड का बॉर्डर है ना यहाँ पर लाती है ना तो सेंचुरी पैलेस की लीडर नहीं चलती है तो यहाँ पर बताने लगती है कि जो इमोर्टल वर्ल्ड है ना उस पर शायद, बोला जाए तो इमोर्टल वर्ल्ड है ना और इमोर्टल वर्ल्ड का जो मेन एरिया है ना वहाँ पर शायद एवरेस्ट के लोग घुस चुके हैं। इसलिए अगर हम अब वहाँ पर गए ना तो हो सकता है कि एवरेस्ट के लोगों को पता चल जाए और पहले से ही सावधान हो जाएं। इसलिए अब यहाँ पर सेंचुरी पैलेस की लीडर नहीं चलती है तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करती है जिस वजह से सभी के ऊपर कुछ शक्तियां चढ़ जाती हैं। अब जैसे ही हमारे जान इन शक्तियों को चढ़ता हुआ दिखता है ना तो जान महसूस करने लगता है कि मानो उनकी शक्तियां इस प्रकार से सील हो गई हो कि दूसरा बंदा उनकी शक्तियों को महसूस ही ना कर पाए। लेकिन जान इस बात से हैरान हो रहा होता है कि भले ही उनकी शक्तियां सील हो गई है ना फिर भी वो अपनी पूरी की पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जान समझ जाता है कि सेंचुरी पैलेस की लीडर ने ऐसा क्यों किया, ताकि इमोर्टल वर्ल्ड के मेन एरिया में जो एवरेस्ट के लोग हैं ना वो उनके बारे में पता न लगा सके। अब जैसे ही सेंचुरी पैलेस की लीडर ने ऐसा करती है ना, बोला जाए तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है ना, तो ये सभी के सभी लोग चलते हैं तो जो सेंटर फ्लेम का मेन एरिया है ना उसमें एंट्री ले लेते हैं। अब जैसे ये यहाँ पर आते हैं ना तो जियान के साथ सभी के सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब जियान कुछ ही समय तक बढ़ी थे तभी इनके सामने एक सिल्वर कलर का गेट आ जाता है। अब जैसे ये सिल्वर कलर का गेट आता है ना तो ये सिल्वर कलर के गेट से थोड़ा सा दूरी रुक जाती है। हमारे जान चलता है तो इस सिल्वर कलर के गेट को देखने लगता है। वो दिखता है कि सिल्वर कलर के गेट के चारों तरफ एक फ्लेम तैर रही है और जो फ्लेम है ना जैसे कि हमारे जान ने एक बंदे को मारा था मिंग फैन नाम से, जो कि एल्पनेस्ट कंपटीशन में जीतने वाला था, लेकिन हमारे जान ने उसे हरा दिया था और वो बंदा एवरेस्ट का था। और तो और उस बंदे ने हमारे जान को एक बार कंट्रोल भी कर लिया था। हालांकि हमारे जान कंट्रोल होने का नाटक कर रहा था, लेकिन उस बंदे का नाम मिंग फैन था ना, उसके पास जो फ्लेम थी ना वैसे ही फ्लेम इस गार्ड के चारों तरफ तैर रही है। हमारे जान समझ जाता है कि जो एवरेस्ट है ना उसमें शायद इस फ्लेम को बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता हो और जो फ्लेम है ना इसका कोई एक ओनर हो और वही ओनर खुश होकर जो भी एवरेस्ट के लिए अच्छा काम करता हो ना तो ये फ्लेम उसे दे देता हो। हमारे जन समझ जाता है कि यहाँ पर जो भी एवरेस्ट का बंदा है ना उसके पास ये फ्लेम पक्का होगी, या फिर ना होगी ना उसके फ्लेम तो कम से कम उस फ्लेम का इस क्रिस्टल तो उसके पास पक्का होगा, क्योंकि क्रिस्टल के बिना जो गेट है ना इस गेट पर इस प्रकार की फ्लेम का सुरक्षा नहीं बनाई जा सकती। अब जान और याओ लिंग, यूनर, यूरो या फिर कहें तो सेंचुरी पैलेस की लीडर ये चलते हैं तो जो फ्लेम है ना उसे वेपोराइज कर गेट के अंदर चले जाते हैं। हालांकि अंदर जाने से पहले जो याओ लिंग है ना वो हमारे जान से यहाँ पर एकदम सीक्रेटली बात करती है। याओ लिंग चलती है तो जान से पूछने लगती है कि मैं तुमसे जो भी पूछूं ना एकदम सही जवाब देना, वरना हो सकता है कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। हमारे जान चलता है तो वो भी याओ लिंग से कह देता है कि हाँ पूछो तुम्हें क्या पूछना है। याओ लिंग चलती है तो पूछने लगती है कि क्या तुम जियो कबीले से हो। हमारे जान चलता है तो हाँ में सिर हिला देता है। याओ लिंग चलती है तो बताने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि जो ह्यूमन वर्ल्ड और इमोर्टल वर्ल्ड दोनों का जो सेंटर फ्लेम है ना वो भूतकाल में एक ही माना जाता था, लेकिन ये सेपरेट क्यों हो गया, अलग अलग क्यों हो गया मुझे पता नहीं इस बारे में। लेकिन मैं बता दूं कि जो जियो कबीला है ना और जो ह्यूमन वर्ल्ड या फिर कहें तो इमोर्टल वर्ल्ड का जो सेंटर फ्लेम है ना उसका जो गार्डियंस है ना उसका जियो कबीले से जरूर कोई दुश्मनी है। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपनी जियो कबीले की जितनी भी टेक्निक या फिर टैटू वगैरह है ना उन्हें छुपा कर रखो, वरना अगर सेंटर फ्लेम के बोले जाए तो इमोर्टल सेंटर फ्लेम के उस गार्डियंस को पता चल गया ना तो तुम्हारे लिए
मुसीबत हो सकती है। अब जैसे हमारा जान याओलिंग की बात सुनता है ना तो जान सब कुछ समझ जाता है। वो समझ जाता है कि जो भी सेंट्रल प्लेम्स का गार्डियंस होगा ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए उसके सामने तो उसकी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। इसलिए जान समझ जाता है कि उसे अपनी जियो कबीले का टैटू वगैरह की पावर का यहाँ पर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। याओलिंग चलती है तो जान को एक टोकन दे देती है और ये टोकन इतना ज्यादा खास होता है कि कोई भी इंसान या फिर बंदा अपनी पूरी की पूरी पहचान, शक्तियां, होलिया सब कुछ बदल सकता है। जान चलता है तो इसी टोकन की सहायता से अपनी शक्तियां, ह्यूमन और तो शकल, कपड़े सब कुछ बदल लेता है। अब फाइनली जान और याओलिंग चलती हैं तो वो भी जो गेट है ना उसके अंदर चली जाती हैं। अब जैसे ये सभी इस गेट के अंदर आते हैं ना तो जो यूरो और यूनियन है ना वो भी हमारी जान को नहीं पहचान पाती कि भाई ये जान है, लेकिन जान के समझाने पर कि ऐसी ऐसी बात है इसलिए मैं अपने हुलिया बदल रहा हूँ और तुम्हें अब मुझे जान नहीं बल्कि और कुछ कहकर पुकारना है। यूनियन और यूरो चलती है तो वो भी जान की बात समझ जाती है। अब यहाँ पर हमारी पूरे के पूरे जान का ग्रुप चलता है तो फाइनली आगे बढ़ने लगता है और जो याओ लिंग है ना वो रास्ते में सारी जानकारी देते हुए हमारी जान को आगे बढ़ने लगती है। याओ लिंग चलती है तो बताने लगती है कि जो इमोर्टल सेंटर फ्लेम है ना इसमें टोटल 16 ऐसे अलग अलग ट्राइब है जो की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तो और जो 16 ट्राइब है ना इनके पावरफुल लीडर रिकॉर्डिनेशन लेवल के 4 स्टार से ऊपर है। अब जब हमारा जान यहाँ पर याओ लिंग की बात सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि भाई साहब रिकॉर्डिनेशन लेवल के 4 स्टार से ऊपर के इमोर्टल सेंटर फ्लेम में 16 बंदे हैं। तो जान भी हैरान हो जाता है कि भला फिर एबिट रेस यहाँ पर हमला करने के लिए क्यों आई है। जान समझ जाता है कि एबिट रेस है ना वो जरूर अपने प्लानों के साथ आई होगी, वरना अगर 2 गॉड लेवल के बंदे अकेले यहाँ पर नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्डिनेशन लेवल के 4 स्टार के बंदे हैं ना तो वो आसानी से 2 गॉड लेवल के बंदों को तो संभाल ही दे सकते हैं। जान समझ जाता है कि एबिट रेस का कोई शायद तगड़ा प्लान है जो कि इमोर्टल वर्ल्ड के जो 16 लोग है ना 16 बंदे है ना रिकॉर्डिनेशन लेवल वाले इन्हें भी वो आसानी से संभाल सके। अब भाई साहब यह कहकर ये लोग सभी के सभी आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ने के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और यार मैं चेयर पर बैठ तो गया, अब मैं उठूंगा कैसे यार को नहीं मिलते अगली वीडियो में। टेक केयर भाई साहब, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है।